राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया।
राम रघुवर की प्राण प्रिया बधुरे मन पिया दिया रघुवर की प्राण प्रिया बधुरे प्राण प्रिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बधुरे मन पिया दिया राम रघुवर की प्राण प्रिया रघुवर की प्राण प्रिया बधुरे मन पिया दिया रघुवर की प्राण श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमः। पहुँचे दूत रामपुर पावन
करी प्रणाम वासी मुझे मही प्रयाग भगवान की असीम कृपा। यह रघुनाथ जी के विवाह उत्सव की आज दूसरा दिन। कल अपने कथा श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से जनकपुरी प्रवेश करके और उस वाटिका का प्रसंग, धनुष भंग का प्रसंग, फिर परशुराम जी का आगमन, परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद, ऐसे विचित्र विचित्र भाव भरी कथा आप कल श्रवण किए। और परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी से जनक जी महाराज ने कहा कि महाराज आपकी बड़ी कृपा, राम ने धनुष तोड़ दिया, अब आगे क्या कैसा करना है आप आज्ञा करें। और तब विश्वामित्र जी ने कहा था कि टूटत ही धनु भयो विवाह, बोले धनुष टूट गया, विवाह हो गया, अब क्या करना है। पर फिर विश्वामित्र जी ने अपनी वाणी को संभाला, बोले नहीं, तदपि विचार करिए, अब जाकर के विचार करो। क्या विचार करो? बोले वंश रीति है, लोक रीति है और वे रीति है। 3 रीति से विवाह संपन्न होता है। जो अपनी सामाजिक परंपराएं होती हैं उनको लोक रीति कहते हैं। तो वेद रीति, लोक रीति और कुल रीति, इन 3 परंपरा से ही विवाह संपन्न होते हैं। तो अब जाकर के वो करो, अपने गुरुजनों से आज्ञा लो, अपने वंश में जो आपके बड़े वृद्ध हों उनसे आज्ञा लो और उस प्रकार से जैसा जैसा वो कहे वैसा विवाह करो। और विश्वामित्र जी ने कहा कि अवधपुरी महाराज दशरथ जी के लिए भी पत्र भेजो, तो बारात के लिए आमंत्रित करो उन्हें, पत्र भेज करके पत्र में लिखो बारात लेकर के आए। ये कथाएं बहुत विस्तार की हैं, 2-4 दिन में विवाह की कथा का रस नहीं मिलता है। और भगवत कृपा से दादा के आशीर्वाद से बहुत विस्तार से कथा है, इसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन भी विवाह को आपको कम लगेंगे अगर विवाह की कथा सुनोगे, क्योंकि लोग ये तो कहते हैं पत्र लिखा, पर पत्र कैसा लिखा गया, पत्र में क्या लिखा गया, तो वह भी कथा है।
छोटा मोटा पत्र नहीं लिखा गया, विशाल पत्र लिखा महाराज जनक जी ने। बड़ी एक पुस्तक के एक पेज पर तो केवल महाराज दशरथ जी के लिए उपमाएं लिखी हैं। इतना बड़ा पत्र लिखा गया। और विश्वामित्र जी ने कहा कि अवधपुरी दूतों के द्वारा पत्र भेज के महाराज को बरात से सहित आमंत्रित करो। तो कल अपन सुन रहे थे, दूत अवधपुरी चले। दूत अवधपुर पहुंच गए। पहुंचे दूत रामपुर पावन। अवधपुरी पहुंच करके और नगर देख करके ही दूतों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अत्यंत सुंदर अवधपुरी, ऐसी सुंदर अवधपुरी को देख करके और जनकपुर के दूत अत्यंत प्रसन्नता से, आनंद से भर गया हृदय। देखो, प्रेम की रीति बड़ी विचित्र होती है। अपन को अच्छा कहां लगता है? जहां अपना कहीं ना कहीं किसी से प्रेम हो जाए। तो कैसे ही हो जगह वो अच्छी लगती है। और कितनी ही अच्छी जगह हो और अपना कोई ना हो उधर, तो आप विचार करो, कोई ना हो आपका, बहुत सुंदर शहर हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। एक दोहा किन्हीं संत का है, प्रेमी नहीं बाजार में लगे बाजार उजार। प्रेमी बसे उजार में तो लगे उजार बाजार। प्रेमी ना हो तो कितनी बड़ा भारी बाजार भरा। तो एक गजल का भी एक पंक्ति है, वो इसी भाव को कहती है, भीड़ है कयामत की और हम अकेले। तो जहां प्रेमी ना हो, कितनी भारी भीड़ हो, कितनी सुंदर से सुंदर नगर हो, बाजार हो, पर वो अच्छा नहीं लगेगा। और वीराने में भी अगर प्रेमी मिल जाए तो वीराना भी आपको उस बाजार से भी बढ़ के लगेगा। देखो, अपना बचपन का मित्र हो कोई, जिससे बहुत प्रेम रहा और वो किसी दूर देश चला जाए और 15-20 साल के बाद वो लौट के आए, तो जहां मिल जाएगा वहीं आप उससे मिलते ही साथ कहां पहुंच जाओगे? 15-20 साल पहले के उस सुख में पहुंच जाओगे। आपको सब भूल जाएगा, समय भूल जाओगे, उम्र भूल जाओगे, आप अपनी स्थिति भूल जाओगे। तो जहां प्रेम होता है वहां सब प्रकार से आनंद मिलता है, मन प्रसन्न होता है। अब अवधपुरी से क्योंकि संबंध जुड़ गया है, अब विवाह निश्चित है, क्योंकि धनुष भंग किया तो विवाह तो होने होना है। अब महाराज दशरथ जी से इसमें अनुमति की बात नहीं रह गई, क्योंकि वो तो रहा विवाह चाप आधीना। अगर विवाह नहीं कराना था तो धनुष ही क्यों तोड़ा, और धनुष तोड़ा तो विवाह तो कराना पड़े। और जब ये निश्चित है कि अब तो विवाह होना ही है, तो अब अवधपुरी क्या हो गई? महाराज की बेटी की ससुराल। और इस नाते से इतने प्रसन्न हुए दूत, इतने प्रसन्न हुए दूत, पूछो। और प्रसन्नता में भर के राज दरबार में पहुंच गए तो खबर जनाई। दूतों ने महाराज के दरबारों से कहा कि महाराज को सूचना दे दो, हम जनकपुर से और राजकुमारों का समाचार लेकर के आए, महाराज को खबर करो।
सेवकों ने जाके महाराज दशरथ जी को खबर दी तो महाराज दशरथ जी तो व्याकुल हुए, अरे भैया लेके ही चले आते, काहे को पूछ रहे, बुलाओ 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 जल्दी। और कर प्रणाम के न पाती, दूतों ने आकर के महाराज को प्रणाम किया चरणों में, और फिर महाराज जनक जी का दिया हुआ पत्र महाराज को दिया। तो जैसे ही दूतों ने वह पत्रिका निकाली तो राज दरबार के कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि राज दरबार के कोई भी चला जाए, कहीं भी राजा तक चला जाए, राजा तक नहीं पहुंच सकता। राज दरबार का नियम है, चाहे कोई चला है, उसको पहले मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, और कोई बात कहनी तो मंत्री के ही माध्यम से राजा तक बात जाएगी, सीधा राजा से वार्तालाप नहीं कर सकता। तो दूतों को पत्रिका मंत्रियों के हाथ से भिजवानी चाहिए, और दूत भिजवाते भी। परंतु जैसे उन्होंने पत्रिका निकाली, महाराज ने बिल्कुल किसी की कोई परवाह नहीं की, सारे नियम धर्म आज महाराज के टूट गए राज्यसभा के। मुदित महीप आप उठ ली। महाराज दशरथ जी आनंद में भर के सिंहासन से उठ करके और दूतों के हाथ से पत्रिका लेने उतर आए सिंहासन से, और अपने हाथ से महाराज ने दूतों से वह पत्रिका ले ली। राम लखन उर करवर चिट्ठी, रह गई कहत ना ठाटी मीठी। वह पत्र पाकर के महाराज की दशा क्या है? बोले पढ़ना तो बाद की बात है, पहले तो उस पत्र को हृदय से लगा के रहे, और कुछ कहते नहीं बन रहा था, आंखों से अश्रुधार बह रही थी। कछु खाटी लगे कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी लगे बड़ी प्यारी खाटी लगे कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर मीठी लगे, बड़ी प्यारी प्यारी जनकपुर मीठी लगे, बड़ी अति सने है सकुचाई, अति सने है सकुचाई, बात कहाँ से बाकी आई, बात कहाँ से बाकी आई, बात कहाँ से बाकी आई, बात कहाँ से महाराज के हाथ में पत्र है। महाराज ने पत्र खोला, खोल करके पढ़ रहे थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। अब तो सारी सभा में सन्नाटा है। क्यों? किसको मालूम पत्र में क्या लिखा है? और महाराज की दशा देख करके सारी सभा सशंकित हो गई।
पत्र में जाने क्या लिखा है, महाराज के नेत्रों से आंसू बह रहे। हो सकता कोई दुखद समाचार, सुखद है कि दुखद है, कौन निर्णय करे। और तब जब तक महाराज ने धैर्य धारण करके और बात स्पष्ट नहीं की, तब तक सारी सभा में सन्नाटा छाया रहा। और तब महाराज ने बड़ा धीरज बटोर के, पूनी धरी धीर, बड़ा धीरज बटोर के फिर महाराज ने पत्रिका बांची, पत्र पढ़ करके सुनाया। आहा, हर सी सभा बात सुनी साची। सारी सभा में आनंद भर गया, इतनी प्रसन्नता छा गई। अरे ये तो विवाह का समाचार है। महाराज के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे, कोई दुखद समाचार नहीं है। इतना जान करके सारी जनक अवधपुर की प्रजा प्रसन्न हो गई। और अभी यहाँ इतना हुआ, तब तक सरयू किनारे भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी ये सब खेल रहे थे। वहां समाचार मिला कि भैया के समाचार आए हैं। और यहाँ तो समाचार आए हैं, भैया का समाचार लेकर के दूत आए जनकपुर से। ओह, क्या कहना महाराज। भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी सखाओं के सहित दौड़ते हुए चले आए और दौड़ते हुए सीधे सभा में आकर के महाराज को प्रणाम किया। पिताजी महाराज, भैया के समाचार आए हैं। गोद में बिठाल के महाराज ने दोनों राजकुमारों को और फिर समाचार दिए। हाँ, तुम्हारे भैया के समाचार आए हैं पत्र में। तो पिताजी महाराज, क्या पत्र में लिखा है? भैया ठीक तो हैं, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहु केहि देश, सुनि सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश, लाडली लाल की। दोनों भैया कुशल से तो हैं। और बाबा कहाँ हैं? भैया कहाँ हैं, किस देश में हैं? इस प्रकार से प्रेम में भरे दोनों बेटों को देख करके महाराज ने बांची बहुरी नरेश। अब ऐसा नहीं है कि भरत लाल जी पढ़े लिखे ना हो, है तो पत्र भरत लाल जी को भी दे सकते थे कि ये आई चिट्ठी पढ़ लो, पर नहीं, प्रेम की रीति यही। महाराज का हृदय भर भर आ रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है, बार बार पत्र को पढ़ते हैं। तो भरत लाल जी के पूछने पर महाराज ने स्वयं पत्र पढ़ के भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी को सुनाया। बांची बहुरी नरेश। सुनी पाती कुल के दो गाथा, सुनी पाती अधिक तने है समात न गाता, अधिक तने है समात न गाता। प्रीत पुनीत
भ्राता। पत्र को पढ़ करके जब महाराज ने सुनाया, सुनकर के दोनों भाइयों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अधिक स्नेह और समात न गाता, इतना अधिक प्रेम उमड़ा हृदय में, जो हृदय में समा नहीं रहा। और जब प्रेम हृदय में नहीं समाता तो नेत्रों के द्वारा बाहर प्रकट हो जाता। प्रेम के आंसू क्या है? जब प्रेम हृदय में नहीं समाता तो आंसुओं के द्वारा बाहर प्रकट हो जाता। तो दोनों भाइयों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह चले। प्रीत पुनीत भरत की देखी, सारी सभा ने भरतलाल जी का प्रेम देखा रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के प्रति। सकल सभा सुख भयो, अपार सुख मिला सारी सभा। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम। खुले खुले तो सकल सभा सुख लहु विशेष, सारी सभा ने और भरतलाल जी शत्रुघ्न जी को प्रेम को देख करके अपार सुख, अपार आनंद प्राप्त किया। और महाराज कहते हैं फिर, भैया कहूँ भैया ये है हमारी सनातन संस्कृति। अब तो सब चौपट है, अब कुछ नहीं बचा। कहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी और कहां एक राजा के दूत। पर दूत से भी महाराज कैसे कह रहे, भैया कहो कुशल दूंगा। दूतों से कह रहे, भैया मेरे बेटे कुशल से तो है। ये दूतों ने कहा, महाराज आपके बेटे एकदम कुशल से हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद में हैं। तो भैया तुमने देखे हैं कि सुनी सुनी कह रहे? हमारे बेटे कुशल से हैं, तुम सुनी सुनी कह रहे कि देखे? नहीं नहीं महाराज हमने देखे हैं। अब कितनी विचित्र बात कह रहे महाराज दशरथ जी। बोले अच्छा देखे हैं? बोले हाँ। बोले तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने अपनी आंखों से देखी? अरे तो क्या दूसरे की आंख से देखा जाता है? महाराज देखा तो अपनी आंखों से जाता है, परंतु नहीं, बात जो है बहुत सत्य है। ये जो आप देख रहे हो इतने चित्र लगे है ना, ये चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र आपकी आंख के ठाकुर जी का नहीं है। देख तो रहे हो आप, पर क्या ये आपकी आंख के ठाकुर जी हैं? नहीं है। ये किसकी आंख के हैं? बनाने वाले की आंख, जिसने चित्र बनाया उसकी कल्पना है
कि ठाकुर जी की नाक ऐसी होगी, ठाकुर जी के होंठ ऐसे होंगे, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे होंगे। तो चित्रकार ने बनाए हैं। जिस चित्र को तुम देख करके कहते हो कि हमने, तो तुम्हारी आंख का चित्र नहीं है वो किसकी आंख का चित्र है? चित्रकार, कलाकार की। तो नीके तुम निज नयन निहारे का मतलब होता है अपनी आंख का ही चिंतन, ध्यान, और उस ध्यान में जो ठाकुर जी के दर्शन हो वो तुम्हारी आंख के हैं। अब किसी चित्र, किसी विग्रह की ध्यान मत करो, तुम अपनी आंखें बंद करके जब ध्यान करोगे कि ठाकुर जी कैसे होंगे, ओहो ऐसा मस्तक होगा, विशाल मस्तक होगा, खूब बढ़िया सांवरे सलोने, कैसे सांवरे सलोने होंगे, तो तुम अपने मन में जब वह रंग निश्चित करोगे, फिर उनकी ऐसी आंख होगी, ऐसे नाक, तो वह जो ध्यान में तुम अपने देखोगे, किसी विग्रह का नहीं, किसी चित्र का नहीं, वह तुम्हारी आंख के ठाकुर जी होंगे। और सुने सुनाए, जैसे अपन जो चर्चा करते हैं कि ठाकुर जी के नेत्र ऐसे, ठाकुर जी के होंठ ऐसे, ठाकुर जी की नाक ऐसी, ठाकुर जी का मस्तक ऐसा, तो ये जो अपन पढ़ पढ़ करके कहते हैं, ये किनके हैं? दूसरे के नेत्र के हैं, ये अपने नेत्र के नहीं। तो इसलिए महाराज का कहना भी ठीक है कि सुनी सुनाई तो नहीं कह रहे कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे सुंदर राजकुमार हैं, ऐसे हैं, बढ़िया सुखी हैं, तो वह फिर दूसरे के नेत्र के हो जाएंगे। तो तुम निज नीके नयन निहारे, तुमने अपनी आंखों से भली प्रकार देखा है, और भली प्रकार देखा है तात्पर्य वही, आप बाजार में जाते तो घर से जाकर के जहां तक जाओगे सैकड़ों दुकान निकल जाती, तो कोई कहे कि भैया तुमने देखी, तो तुम कहोगे नहीं देखी। तो क्या आंख बंद थी तुम्हारी? आंख खुली थी, दिखती भी नहीं, परंतु चित्त पर क्यों नहीं चढ़ी? क्योंकि उनकी ओर आपका ध्यान नहीं था। और गौर करके जब तुम बाजार में एक एक दुकान पर नजर डाल करके चलते हो, तो नीके का मतलब तुमने भली प्रकार देखे कि ऐसे उड़ती नजर में देख लिए, तुम नीके निज नयन निहारे। अच्छा बताओ, तुमने अपनी आंखों से देखे तो बताओ हमारे राजकुमार कैसे? तो कह रहे हैं श्यामल गौर धरे धनु भाता। महाराज आपके दो बेटे, एक सांवरे सलोने, एक गोरे नारे हैं। महाराज ने मन में विचार किया कि संसार में दो ही रंग के तो आदमी हो, के सांवरे के गोरे, तो राजकुमार एक गोरे हैं एक सांवरे हैं, तो कोई के भी हो सकत। तो पहचान करके दृढ़ करना चाह रहे कि नहीं हमारे ही राजकुमार हैं। तो फिर महाराज बोले अच्छा ये बताओ कि ठीक है एक सांवरे एक गोरे तो हमारे बेटे भी हैं, तो ये बताओ अच्छा भाई हाथ में काला है? जैसे किसी का बच्चा, छोटा बच्चा गुम जाए है, तो फिर वो जब घूम घूम करके ढूंढता है, कहे भैया तुमने कोई बच्चा देखो, तो फिर कहीं किसी को अगर उतना बच्चा दिखता तो वो कहता भैया पहले जा बताओ तुम्हारा बच्चा कौन से रंग के कपड़ा पहने? उन्हें कहीं सफेद शर्ट पहने नीलो पैंट, हाँ सफेद शर्ट नीले पैंट पहने देखा तो एक बच्चा। बोले भैया बस्ता लाए? तो बोले हाँ हाँ बस्ता भी लाए। अच्छा एक पानी की बोतल? हाँ बोले बिल्कुल, एक हाथ में पानी की बोतल एक बस्ता भी लिए। अरे बोले तो फिर हमारे बालक पहचान लिया। तो महाराज को भरोसा नहीं हो रहा, तो महाराज कह रहे जी बताओ अच्छा कि राजकुमार तो तुमने कह दिया सांवरे और गोरे, पर हाथ में क्या लिए? तो कह रहे हैं धरे धनु भाता। महाराज आपके बेटे ही हैं वो, बढ़िया सुंदर धनुष बाण लिए थे। तो महाराज को फिर संदेह हो गया। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि भाई क्षत्रिय राजकुमार होंगे तो धनुष बाण तो लिए रहेंगे, चाहे हमारे हो चाहे कोई दूसरे राजा के हो, तो अकेले धनुष बाण से थोड़ी हमारे राजकुमारों की पहचान हो गई। महाराज संदेह को पूरा निकालना चाहते, तो कह रहे हैं अच्छा जी बताओ
राजकुमार अकेले हते के कोई संगे भी है? कोई साथ में है राजकुमार के कि राजकुमार अकेले ही थे? तो कह रहे हैं वै किशोर कौशिक मुनि साथा। महाराज किशोर अवस्था के बालक हैं दोनों आपके, और साथ में महामुनि विश्वामित्र जी हैं महाराज। ओहो पहचानो। महाराज ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुमने सही पहचान बता दी, तब तो निश्चित मेरे ही बेटे हैं। क्यों? विश्वामित्र जी तो लेके गए, और जब से लेके गए तब से आज तक कभी सही समाचार नहीं मिले, उल्टी खबर मिलती थी। अच्छा भैया जी बताओ, पहचान तो तुमने बता दी, राजकुमार तो हमारे हैं। पिता को लगता है बेटे की प्रशंसा सुनने के लिए कान तरसते हैं, लोग हमारे बेटे की प्रशंसा करें। तो महाराज कह रहे हैं बेटे तो हमारे ही हैं, तुमने पहचान तो सही बता दी, पर ये बताओ भैया हमारे बेटों का स्वभाव तुम्हें कैसा लगा? कहा स्वभाव, हमारे बेटों का स्वभाव तुम्हें कैसा लगा? प्रेम विवश पुनि पुनि कहलाओ। प्रेम में व्याकुल होके महाराज एक एक छोटी छोटी सी बात पूछ रहे हैं, कह रहे हैं स्वभाव बताओ। तो महाराज कहते हैं भैया, दूतों से महाराज दशरथ जी ने कहा, जा दिन ते मुनि गई नवाई, जा दिन ते मुनि गई नवाई, तब मैं आज कांची सुनिपाई, तब मैं आज कांची सुनिपाई, कहूँ विदेह कवन विधि कीन्हे, कहूँ विदेह कवन विधि जाने, मुनि प्रिय बचन प्रिय बचन प्रिय बचन महाराज के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। व्याकुल होकर के महाराज कहते हैं भैया, जिस दिन से विश्वामित्र जी मेरे बेटों को लेकर के गए, आज सही सही तब ते आज सांच सुधि पाई, तब आज जाकर के सही समाचार मिले हमें। क्यों? खबर तो मिलती थी उड़ते उड़ते कि उधर दिखे इधर दिखे, ऐसी खबरें मिलती थी, पर अब तुम अपनी आंखों से देख करके आए हो और तुम बता रहे हो, तो आज सही समाचार हमको मिले हैं। अच्छा भैया जी तो बताओ, तुम्हारे महाराज हमारे बेटों को कैसे पहचाने कि वो हमारे बेटे? कहा विदेह कवन विधि कीन्हे, हमारे राजकुमारों को महाराज जनक जी कैसे पहचानेंगे? सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। महाराज की प्रेम दशा देख करके दूत मुस्कुरा दिए, हंसी आ गई दूतों को। दूतों ने हंसते हुए कहा कि महाराज सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, लाडली लाल की। दूतों ने कहा महाराज आपके बेटे कोई पहचान करने के लिए आवश्यकता नहीं है। क्यों? विश्व विभूषण दो, पुरुषों में सिंह के समान पुरुषों में आभूषण है, सारे संसार में पुरुषों के आभूषण हैं। और आप जैसा बड़भागी महाराज संसार में कोई दूसरा नहीं है जिनके राम लक्ष्मण जैसे बेटे। उन परिचय के मोहताज नहीं है महाराज, जहां खड़े होते वहीं परिचय है। तो पूछन जोग ना तने तुम, आपके बेटों से परिचय
पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको तो देख के ही परिचय समझ में आ जाता है। क्या ये किसी वीर राजा के राजकुमार हैं। उनका हाथ में धनुष बाण धारण करना, उनके चलने खड़े होने की जो अदा है, वह शरीर की पुष्टता बतलाती है कि कितना बल है इनमें। तो इसलिए उनका अलग से कोई परिचय जानने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, पुरुषों में सिंह के समान तीनों लोकों में उनकी यश कीर्ति का प्रकाश फैल रहा है, तेज फैल रहा है। जिनके जस प्रताप के आगे और शशि मलिन और रवि शीतल लागे। आपके राजकुमारों के यश कीर्ति, उनके प्रताप, उनकी महिमा के सामने महाराज जब शीतलता की बात आती है तो चंद्रमा की शीतलता फीकी पड़ती है। जब तेज की बात आती है तो तुम्हारे आपके राजकुमारों के तेज के सामने सूर्य भगवान शीतल हो जाते हैं, सारी गर्मी खत्म हो जाती महाराज। ऐसा तेज, इतना प्रभाव आपके बेटों का है महाराज। दूत मुस्कुरा के कहते महाराज, तिन कह कहिए ना ऐसे राजकुमारों को आप पूछ रहे कि भैया हमारे तुम्हारे महाराज कैसे पहचाने, तो कह रहे हैं महाराज हमारी राजकुमारी जी के स्वयंवर में संसार के तीनों लोकों के सारे वीर योद्धा राजा सभी आए, समटे सुभट एक तरह का, एक से एक बढ़ के संसार के जो वीर योद्धा हैं सब एकत्रित हुए और सभी ने भगवान शंकर जी के धनुष को खंडन करने का प्रयत्न किया, परंतु न टारा यानी हिला भी नहीं सके। उठाना तो दूर की बात, खंडन बहुत दूर की बात, प्रत्यंचा चढ़ाना दूर की बात, कोई हिला भी नहीं सका। हारे सकल वीर बरियारा, तीनों लोगों के जितने वीर हैं सब धनुष उठा उठा करके थक करके हार मान ली। सके उठाए सरासुर में वह बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, सो ही हार गए कर फेरा, वह भी धनुष से हार मान के चला गया। अब कहने में बात कितनी हल्की लग रही, पर विचार करो क्यों। 33 कोटि देवता और संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने दैत्य हैं सब मिलकर के सुमेरु पर्वत उठा रहे थे ना समुद्र मंथन के लिए, तो किसी से उठा नहीं उठा।
कितना भारी है वह कि संपूर्ण देवता और दैत्य मिलकर के उसको उठा नहीं सके सुमेरु पर्वत को। ऐसे सुमेरु पर्वत को उठाने का बल जिसकी भुजाओं में है वह है बाणासुर। तो ऐसे बाणासुर ने भी भगवान शंकर जी के धनुष के आगे हार मान ली, सिर झुका करके प्रणाम करके चला गया। और ये ही कौतुक शिव शैल उठावा, जिसने खेल खेल में, रावण ने कोई बड़ी मेहनत से नहीं उठाया था कैलाश पर्वत। भगवान शंकर पार्वती जी के पूजन को रोज आता था, गुरुजी हैं तो गुरुजी का पूजन करने रोज आता। एक दिन पूजन करके लौट रहा था कैलाश से, तो कैलाश पर्वत से उतरते समय उसकी भुजाओं में खुजली हुई। और जिनको बहुत बल होता तो उनके हाथ खुजाते, उन्हें तो चाहिए कुछ ना कुछ। हाथों में खुजली होने लगे इसके, इतना बलशाली। तो जैसे ही कैलाश पर्वत से नीचे उतरते उतरते उसको लगा, तो उसने सोचा चलो कुछ जोर आजमाया जाए। तो क्या जोर आजमाया, अब यहाँ क्या रखा, तो सोचा कैलाश पर्वत को ही उठाएं। तो सहज में ही उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, कोई बड़ा भारी मेहनत नहीं, उसने सहज में ही उठाया। और जैसे ही कैलाश पर्वत उठा, पार्वती जी तो हिल गया पूरा पर्वत। तो भगवान शंकर पार्वती जी डोल गए, पार्वती जी लिपट गई शंकर जी से, चीख मार दी। महाराज जो कहो भूकंप, वो भी कैलाश पर्वत पे। भगवान शंकर जी ने हंसते हुए कहा, देवी चिंता मत करो, मेरा चेला जोर आजमा रहा है। तो बोले महाराज फिर तो ये चेला से बचने पर क्यों? बोले आज तो जो जोर आजमावे में क्या हालत है, कौन दिन अगर इसको हाँ बल का वो आ गया तो ये तो बड़ा अनिष्ट करेगा। तो ऐसा करो कि ये यहाँ ना आए। भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, हम उपाय देख लेंगे। दूसरे दिन जब रावण पूजा करने आया, तो पूजन करने के बाद जब जाने लगा, तो भगवान शंकर जी बोले देखो बेटा, अब तुम रोज रोज मत आया करे। अरे बोले गुरुदेव आपका पूजन करने तो आना पड़ेगा। बोले देखो तुम्हारा राज विश्व विजय करके तुम इतना बड़ा शासन तुम्हारा, तुम्हारी व्यस्तताएं बहुत रहती हैं। एक काम करेंगे, हम ही अब लंका आकर के पूजन करवा लिया करेंगे, तुम नहीं आया। तो वह रावण जिसने खेल खेल में भगवान शंकर पार्वती जी सहित कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी और पराभव पावा, हार मान करके सिर टेक करके प्रणाम करके धनुष को चला गया। कथाएं बहुत प्रकार से, रामायण अनेकों रामायण हैं, अनेकों प्रकार की कथाएं। एक बहुत सुंदर प्रसंग किसी रामायण का है, अब वो रामायण का नाम तो हमको याद नहीं, पर संतों से सुना हुआ प्रसंग है। किन्हीं किन्हीं ने अपने तरह से उसको लेखन भी किया है। ये श्री गुरु सक्सेना जी राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। उन्होंने शूर्पणखा नाम का जो अपना काव्य लिखा है, उसमें एक कथा उन्होंने लिखी है। वह ग्रंथ की है, अपनी मनगढ़ंत नहीं है उनकी। उन्होंने वो पूरा का पूरा ग्रंथों से लेकर ही लिखा है। तो उसमें एक बात लिखी है उन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी। घर परिवार में अपन हंसी हंसी नहीं कराने लगते। जैसे कोई छोटी बहन हो और उसका बड़ा भाई हो और भाभी हो, तो भाभी भैया में हाँ थोड़ी सी तकरार कराने के लिए बहनें, तो बार बार रावण अपने बल का बखान करता। तो शूर्पणखा ने एक बार मंदोदरी से कहा कि इतने बड़े बलशाली बनते तो इनसे पूछो कि धनुष काहे नहीं तोड़ो फिर। अब शूर्पणखा ने सिखा दिया। तो एक दिन जब रावण अपने बल की प्रशंसा कर रहा था, तो मंदोदरी ने कह दिया कि इतने बलशाली थे तो भगवान शंकर जी का धनुष खंडन क्यों नहीं किया, क्यों चले आए वहां से टेक करके। बड़ी अच्छी कथा, बहुत सुंदर कथा।
रावण ने कहा देवी उस रहस्य को तुम ना समझो। बोले नहीं, हमें बताओ, और नहीं तो फिर आज के बाद अपना बल बखान मत करना। अब बल कैसे बखान ना करेंगे? जो बल के अहंकार में डूबा है वो कैसे मान जाए? तब रावण ने रहस्य बताया। बोले देवी समस्या एक थी। क्या? बोले महाराज जनक जी की बेटी जो है वह तुम्हारे ही समान सुंदर है, एकदम तुम्हारे जैसा उसका मुखारविंद है, ऐसा लगता है मानो तुम्हारी बेटी हो। और जब मैंने उसको देखा तो मेरे भीतर यह बेटी का भाव आया, और जब बेटी का भाव आया तो मैं संकट में पड़ गया कि धनुष तोड़ूंगा तो इससे विवाह करना पड़ेगा, और विवाह करेंगे तो हम इसमें पत्नी भाव देख ही नहीं सकते। क्यों? जब हमारी नजर इसके मुखारविंद पर पड़ेगी तो बेटी का भाव आएगा, तो इससे विवाह कैसे करेंगे? इसलिए देवी मैंने धनुष का खंडन किया। अनेकों रामायण है, अनेक प्रकार के भाव। तो और यह कथा का भी प्रमाण एक ग्रंथ में मिलता है कि मंदोदरी की बेटी जानकी, एक पुराण में इस प्रकार की कथा मिलती है। कथा ऐसी मिलती है, सुना दें क्योंकि संशय बना रहेगा, नहीं तो आप लोगों को है ना। रावण के यहां कर वसूली होती थी जब, तो संत महात्मा ब्राह्मणों से कर वसूली क्या होती थी? उनका रक्त, उनका खून लिया जाता था टैक्स में, और वो खून एकत्रित कर करके रावण अपने घड़ों में भरा भरा के रखता था, और एक बड़े घड़े में बहुत से संतों का रक्त एकत्रित करके उसने रखा। अब वह चिंता में पड़ गया कि ये रखा है, किसी दिन कोई इसको ऐसी समझ के फेंक ना दे। तो उसने सबसे ये बात कही कि इसमें बहुत भयानक जहर है, इसको छूना मत कोई, इस घड़े में बहुत भयानक जहर है, कोई इसको छूना नहीं। मंदोदरी को भी बता दिया गया कि भाई इसको मत कभी छूना, इसमें बहुत भयानक जहर है। माने ठीक, नहीं छूए। अब ये जब विश्व विजय करने चला तो इसको, ये तो बरसों नहीं लौटता था लंका, लड़ने के सिवा कोई काम ही नहीं। तो एक बार ये बहुत लंबे समय तक लौटा नहीं। अब रावण के वियोग में मंदोदरी को एक एक दिन युगों के समान बीतने लगे। एक दिन इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि उसने कहा ऐसे जीने से तो अच्छा मर जाना, बिना पति के ऐसे महलों में पड़े पड़े जीने से अच्छा है मर जाना। तुम यह बात मन में आई तो वो सोचने लगे कि कैसे मरे। तो उसको याद आ गया, अरे बोले वो महाराज कहते थे कि इस घड़े में बहुत भयानक जहर। मंदोदरी ने पान कर लिया। अब उसमें जहर तो था नहीं, तो मरती कैसे? मरी तो नहीं, पर वह रक्त पान कर जाने से उसको गर्भ ठहर गया। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गई, अब महलों में इधर उधर ना जाए। एक विश्वास पात्र जो उसकी सेविका थी, उसके अलावा उसने भीतर आने सबको मना कर दिया और उससे कहा कि सखी तू बताओ हम क्या करें। बोले महारानी अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब इसको जन्म दे दो, हम इसको कहीं ना कहीं अलग कराएंगे। समय आया और बेटी का जन्म हुआ। तो पूरी योजना से मंदोदरी ने पहले से एक सुंदर पेटी बनवा करके रखी थी, संदूक, अच्छा सुंदर स्वर्ण का संदूक, उसके भीतर बढ़िया कोमल कोमल बिस्तर,
और जब बेटी हुई मंदोदरी ने उसको बुला करके कहा कि अब करो क्या करना। तो उसने वह बेटी उस संदूक में रख करके और आधी रात के बाद धीरे से वो जा करके समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र से बहते 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 और आकर के नदियों में, नदियों से आकर के महाराज जनक जी को प्राप्त हुई, ऐसी कथा मिलती है उसमें। और वह संदूक खोला तो उसमें बेटी मिली। महाराज के यहाँ संतान थी नहीं उस समय, महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बेटी मिल गई। तो इस प्रकार से एक कथा ऐसी मिलती कि वह मंदोदरी की बेटी। तो यह कथा जो पुराणों में मिली कि रावण कहता कि उसमें तुम्हारे ही जैसी सुंदरता है, तुम्हारे ही जैसा उसका मुखारविंद है, उसको देखते हैं तो तुम्हारी बेटी जैसी लगती है। तो उस कथा का प्रमाण दूसरे ग्रंथों में इस प्रकार से मिल जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण 100 कोटि में 100 करोड़ रामायण में से राम नाम निकाला गोस्वामी महाराज भगवान शंकर जी ने। रामायण 100 कोटि में लिए महेश लिए जा। भगवान शंकर जी ने 100 करोड़ रामायण में से राम नाम सार निकाला। तो 100 करोड़ तो तब हती, अब तो कोई ठिकाना नहीं। क्यों? अभी भी बहुत सी रामायण लिखी जा रही है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अयोध्या जी वाले महाराज जी स्वामी श्री राम लक्ष्मण दास जी महाराज, इन्होंने भी बहुत सुंदर रामायण लिखी है, प्रेम रामायण। उसमें जनकपुरी की प्रधानता है, जानकी जी की कथा की प्रधानता है उस ग्रंथ में। रघुराज महाराज रीवा नरेश, उन्होंने लिखा राम स्वयंवर, वह रामायण ये पूरा रामचरित है। पर 3/4 ग्रंथ में केवल विवाह लिखा, 1/4 ग्रंथ में बाकी की लीला है। तो इस प्रकार से इन कथाओं में कभी संदेह न करें, संशय न रखें। जहां जो कथाएं लिखी गई हैं वो सब सत्य हैं, क्योंकि अपन सीमित अपना दायरा है, बुद्धि का भी, उम्र का भी, और संसार बहुत बड़ा है। जाने कितनी रामायण में क्या क्या लिखा है, सब पढ़ भी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान सत्य है, भगवान के संबंध में कही हुई हर बात सत्य है, ऐसा मान करके और हर घटना पर विश्वास रखना चाहिए। तो महाराज जब दूतों ने कहा कि महाराज आपके राजकुमारों की पहचान के लिए तो कुछ पूछो ही मत। जिस धनुष के लिए रावण बाणासुर हार मान के चले गए, भरी सभा में आपके बड़े राजकुमार ने तहां राम रघुवंश मनि सुनिए महामहिपाल, भंजू चाप प्रयास बिन। बोले भरी सभा में आपके बड़े राजकुमार ने भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन कैसे किया? बोले कोई प्रयास नहीं, तात्पर्य कोई बल नहीं लगाना पड़ा, तिनके की तरह उठा करके और तड़ाक से तोड़ दिया एक ही हाथ से, कोई बल नहीं लगाना पड़ा। तिनके की तरह कैसे तोड़ दिया? तो ये भी बड़ी सुंदर कथा है ना। धनुष भंग की लीला में जब कभी कथा विस्तार से अपन सुनेंगे तो सुनाएंगे, पूर्व की कथाओं में भी हम सुनाए हैं, मंदिर में आप लोगों को स्मरण करा रहे हैं। जानकी जी व्याकुल हो गई थी धनुष तोड़ने के लिए, रघुनाथ जी खड़े हैं, बहुत विलंब हो रहा था, एक एक पलक गिरने का समय युग के समान बीत रहा था। अब जानकी जी को ये संदेह हुआ कि शायद ये इसलिए नहीं तोड़ रहे कि ये भीतर से हार मान गए कि भयानक बलशाली कठोर धनुष, इतना भारी धनुष, जाने हमसे उठेगा कि नहीं उठेगा, जाने टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसलिए शायद ये धनुष के पास खड़ी चिंता में है। तो व्याकुलता में जानकी जी ने और मन ही मन ये निश्चय किया कि अब हम प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि ये राजकुमार धनुष तोड़ नहीं पाएगा और हम दूसरे को वरण नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उस वाटिका में इनको वरण कर चुके। तो इस प्रकार से जानकी जी चिंतन करके और प्राण छोड़ने का निश्चय कर रही थी। और राम जी क्यों नहीं धनुष तोड़ रहे थे, क्यों खड़े थे?
तो राम जी खड़े होकर के जानकी जी के सुंदर मुखारविंद को देख करके उनकी सुंदरता में भूल ही गए कि हम धनुष तोड़वे खड़े। टकटकी लगा करके जानकी जी को देख रहे थे। तो देखते देखते जब रघुनाथ जी ने जाना कि ओहो इतनी सुंदर, तो ठाकुर जी को लगा कि मेरी नजर ना लग जाए। तो नजर ना लग जाए तो अपन नजर ना लगे तो एक तिनका उठा के तोड़ के फेंक देते हैं, है ना। बालक को नजर ना लगे तो माताएं क्या करती, पास में कहीं भी तिनका हुआ तो एक तिनके को उठा के उसके सामने तोड़ के फेंक देती हैं, तो नजर नहीं लगती बालक को। तो रघुनाथ जी ने देखा कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए, तो अब उते तिनका का उनको तो धनुष ही तिनका दिखा दूं। तो बोले उनने, इसीलिए वहां लिखा है कि तिनके के समान तोड़ा, तो इसलिए वो धनुष सहज में ही तोड़ दिया बिना प्रयास के। जैसे तिनका तोड़ने में कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता अपन को, ऐसे रघुनाथ जी को धनुष तोड़ने में प्रयास नहीं करना पड़ा, सहज ही तोड़ दिया। तो दूत कह रहे महाराज ऐसे आपके राजकुमार, और जब धनुष का खंडन हुआ महाराज फिर परशुराम जी आ गए। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। महाराज उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें तरेली, बहुत गुस्सा में आए, बहुत गुस्सा में इतने से उतरे महाराज, बहुत फरसा ले लेके दौड़े। पर देखी राम बल निज धन दीना, पर आपके बड़े राजकुमार का बल देख करके महाराज परशुराम जी भी अपनों तक धनुष दे गए कि जो और अब तुम ही संभालो, अब हमारे बस को नहीं है। देख राम बल निज धन दीना, और कर बहु विनय गवन बन कीना। ओ महाराज ऐसे ही नहीं, बहुत विनय करी फिर राम जी से कि हाँ हमारी सबरी गलती क्षमा करो, हमसे बड़ा अपराध हुआ, हम पहचान नहीं पाए। कल आप सुने थे ना स्तुति। और महाराज ऐसी विनय करके फिर अब वे जंगल में तपस्या करवे चले गए, कहते अब जो सब तुम ही संभालो। राजन राम अतुल बल और जैसे बड़े राजकुमार आपके अतुलनीय बलशाली हैं, महाराज छोटे राजकुमार की क्या करें महाराज, तेज निधान, तेज के तो भंडार ही महाराज छोटे राजकुमार। कैसे, तो कह रहे हैं कंपई भूप बिलोकत जाए। बोले महाराज उस सभा में राजाओं ने जब गट्टपट्ट करी तो लखनलाल जी जोन तर पे देख देते ऐसा लगत तो जैसे बाज झपट्टा मार देते जब चिड़ियों पे, तो सन्नाटा हो जाता, ऐसा सन्नाटा हो जाता था जिसको नजर डालती सारे राजाओं की मुंह बंद हो जाते।
एकदम शांत हो जाता, बिलोकत जैसे। जिस ओर देखते थे जिमि गज हरि किशोर केता। महाराज जैसे एक सिंह का बच्चा हजारों हाथी के झुंड में भी भयभीत नहीं होता, हजारों हजारों हाथी के झुंड में भी अकेला एक शेर का बालक भी हो शावक, तो वह भी निडर होकर के उन पर हमला कर देता है, उनसे डरता नहीं। इस प्रकार से आपके छोटे राजकुमार महाराज जब से देखे हैं, अब न आंख तर आवत को, कह रहे हैं जिस आंख ने देखा एक बार उन श्याम गौर किस सुकुमारों को, वो आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सितारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सितारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सितारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सितारों को। दूतों ने कहा महाराज जिस दिन से आपके राजकुमारों के दर्शन किए हैं, अब न आंख तर आवत को, अब कोई नजर में चढ़ता ही नहीं है दूसरा, अब तो जहां देखता हूं केवल वही वही दिखाई देती। दूत वचन रचना प्रिय लागी। महाराज को दूतों की वाणी अत्यंत प्रिय लगी। क्यों? प्रेम भी था उसमें, तेज प्रताप महिमा भी थी, और वीर रस से भी सनी थी। प्रेम प्रताप वीर रस सानी, ऐसी दूतों की वाणी सुनकर के महाराज सहित सारी सभा प्रेम से डूब गई। सभा समेत राव अनुरागी, महाराज और सारी सभा प्रेम में डूब गई और दूतों को निछावर देने लगे। महाराज जैसे ही दूतों को निछावर देने लगे तो कह अनीत ते मुंह ही कान, निछावर की बात सुनते ही कान मूंदते हैं और कहते ऐसी अनीति मत करो, हाथ जोड़ते हैं, ये अनीति है। क्यों? अरे धर्म का विचार करो, मेरे महाराज की बेटी ब्याही जा रही है आपके यहाँ, तो महाराज की बेटी तो मेरी बेटी, हम तो यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार का उनकी वाणी सुनकर के सारी सभा आश्चर्यचकित रही कि ओहो, महाराज जनक जी के दूत इतना धर्म का विचार करते हैं। अपार सुख मिलावत पुरवासियों, अब तो को हो कैसा हुए तुम तो ले आओ, अब कहाँ विचार है। और जितनों मिले जैसे मिले, चाहे गुरुजी को हो चाहे कोनू को हो, अब तो जैसो है सुला, कोई धर्म का विचार ही नहीं, खत्म हो गया सब। कितना अनिष्ट कर लेते हैं लोग। पराये धन को छूने में भी अपराध कहा गया, दूसरे का धन छूना भी नहीं चाहिए। पर अब लोग पराये धन को हड़पने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते। खैर उसको जाने। और तब महाराज दशरथ जी तौठ भूप वशिष्ठ दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाय, लाडली लाल की जय। तब महाराज दशरथ जी सभा में से उठ करके और दूतों को साथ लेकर के गुरु महाराज की कुटिया पर पहुंच गए। जाकर के गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और समाचार दिया कि महाराज जनकपुरी से दूत आए हैं, राम के समाचार हैं पत्र में, यह पत्र भेजा है। और पत्र यहां महाराज ने नहीं पढ़ा, यह मर्यादा देखो आप। दीन पत्रिका जाए, पत्रिका चरणों में रख दी गुरु महाराज के कि ये पत्र आया है। और कथा सुनाई गुरु ही सब, और जो पत्र में था उसको कह करके सुनाया, पढ़ करके नहीं सुनाया कि महाराज ये पत्र आया है, इसमें विवाह के लिए महाराज जनक जी ने आमंत्रित किया है,
बारात सहित। तो अब आप जैसी आज्ञा करें। कौन दूत हैं? तो तुरंत महाराज ने दूतों को भीतर बुला करके गुरु महाराज के पास सामने लाए। दूतों ने आके प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न हुए गुरु महाराज वशिष्ठ जी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुषों कहूं मही सुख छाई। गुरु महाराज वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजन, जो पुण्यात्मा होता है उसके लिए सारी पृथ्वी पर सुख ही सुख है, दुख तो कहीं होता ही नहीं है। मही छाई यानी पृथ्वी, पूरी संपूर्ण पृथ्वी उसको सुख देगी। किसको? जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। और कह रहे हैं उसी प्रकार से सुख उसके पास आ जाते हैं, पुण्यात्मा के पास। किस प्रकार से उसके पास सुख आ जाते हैं? जैसे समुद्र किसी नदी को आमंत्रण नहीं देता है। कोई नदियों को बुलाता है कि तुम आओ, तुम आओ, नहीं। नदी अपने आप समुद्र की ओर भागती चली जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, सुख उनके पास अपने आप भागते चले आते हैं। अब समझ में आ गई बात। अब को दुख हो तो बिल्कुल न कहियो कि भैया हमें बहुत दुख है ना? क्यों? पुण्य की, हमारे पुण्य की कमी से हमको दुख हो रहा है। तो पुण्य करने लगना। जब दुख हो तो बहुत पुण्य करो। पुण्य से मतलब केवल दान भर से नहीं है, नहीं, बहुत पुण्य के बहुत से स्वरूप हैं, उनको करो। केवल पैसे से ही, दान से ही पुण्य नहीं होता। सेवा करो किसी की, वह भी पुण्य है। किसी दुखी का दुख दूर कर सको तो उसका प्रयत्न करो, वह भी पुण्य है। तो पुण्य बटोरो, और पुण्य होंगे तो दुख आएगा ही नहीं आपके पास। तो इस प्रकार से। और गुरु महाराज ने कहा कि महाराज, अब जब पत्र आ ही गया है बारात लेके चलने का, तो अब देर काय की कर रहे हो? चलहु बेगी सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तव, दूतन पास दिवाय। लाल लीलाल महाराज ने कहा कि राजन, अब विलंब मत करो, अब तो जल्दी से सजग बारात बजाए निशाना। तुम्हारा तो सर्वकाल कल्याण है, यानी कभी तुम्हें मुहूर्त की जरूरत नहीं है। तुम जब जो करोगे वही मुहूर्त हो जाएगा। और इसलिए तुम तो चल के बारात की तैयारी करो। यहां मुहूर्त नहीं निकाला महाराज ने, गुरु महाराज ने। कह रहे तुम कहें सर्वकाल कल्याण है, हर समय तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। इसलिए तुम्हारे लिए क्या मुहूर्त, जो तुम निश्चय करोगे वही मुहूर्त बन जाएगा। तो जाकर के बारात की तैयारी करो। और चलो बेगी सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिर नाय। जल्दी बारात की तैयारी करो, जल्दी चलो। गुरु महाराज भी राम वियोग में बड़े दुखी थे। और हमें तो ऐसे ही लगता कि शायद राम जी सभा में नहीं रहते, तो गुरु महाराज शायद इसीलिए सभा में नहीं थे। बिना राम के सभा सूनी सूनी लगती। तो गुरु महाराज की व्याकुलता है, चलो बेगी, जल्दी चलो, जल्दी तैयारी करो। इस प्रकार की आज्ञा गुरु महाराज ने महाराज को दी। महाराज ने दूतों को ठहरने की व्यवस्था कराई और फिर रनिवास में पहुंचे। तो महारानियों को बुला करके उनको पत्र बताया। तो